दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ राजस्थान के गुलाबी शहर कहे जाने वाले जयपुर शहर के हवा महल में। ये महल जयपुर की बड़ी चौपड़ एरिया में सिचुएटेड है और ये महल रॉयल राजपूतों के ट्रेडिशन, कल्चर और आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और इस वीडियो में मैं आपको हवा महल के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और काफी एजुकेशनल जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराजा जय सिंह सेकंड ने 1799 में इस महल को बनवाया था। इसकी प्रेरणा उन्हें राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे में बने इस महल से मिली थी। इसे भी हवा महल कहा जाता है। जयपुर शहर के इस महल को हवा महल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस महल के अंदर छोटे और बड़े कुल 953 झरोखे और 365 खिड़कियां हैं। इन्हीं से पूरे महल में फ्रेश एयर सर्कुलेट होती है जो महल को कूल बनाए रखती है। इसलिए समर सीजन में राजा जी अपनी रानियों के साथ यहाँ रहा करते थे। इन खिड़कियों को बनवाने का एक खास रीजन था पर्दा प्रथा, जिसके तहत रानियों को पर्दे में ही रहना पड़ता था। इसलिए शहर में होने वाले तीज और गणगौर जैसे फेस्टिवल और शोभा यात्राओं को लोगों की नजरों में आए बगैर देखने के लिए इन्हें बनाया गया था। इसमें एंटर करने के लिए 5 गेट हैं, जिनमें से इन 2 गेट्स के नाम आनंद पोली और चंद्र पोली है। ये इस महल का फ्रंट हिस्सा है और बाहर रोड की तरफ जो ये वाला हिस्सा हमने देखा था, ये महल का पिछला हिस्सा है। अब मैं बता दूं आपको इन खिड़कियों पर लगे इन कलरफुल ग्लास की हिस्ट्री। दोस्तों, इन झरोकों पर जो रंगीन कांच ये लगे हुए हैं, यहाँ के शासकों की ध्वजा से मेल खाते हैं। रियासतकालीन जो झंडे हुआ करते थे, जो ध्वज हुआ करते थे इनके रियासतकालीन कच्छावा राजवंश के, उनसे मेल खाते हैं। और उन्हीं रंगों के कांच बेल्जियम से मंगवाए गए हैं। इसके पीछे खास रीजन ये है कि सवाई मान सिंह जी प्रथम जब युद्ध के लिए एक बार काबुल गए थे, तो वहाँ उन्होंने 5 यवन राज्य जीते थे। उनमें सभी के झंडों का रंग इनके झंडों में उपस्थित रंगों में से एक था। तो उन सभी की जीत आमेर रियासत के इन झंडों में दिखाई देती है। फ्रेंड्स, हवा महल की टोटल 5 मंजिलें हैं, जिसमें पहली मंजिल का नाम शरद मंदिर, दूसरी मंजिल का नाम रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और सबसे ऊपर 5वीं मंजिल को हवा मंदिर कहते हैं। इसी के नाम से हवा महल इसका नाम पड़ा। दोस्तों, इस कक्ष को प्रताप मंदिर कहते हैं। यहाँ बैठकर राजा सवाई प्रताप सिंह जी लेखन का कार्य किया करते थे। प्रताप सिंह जी कृष्ण भगवान के परम भक्त थे और उन्होंने ब्रजरीति नाम से कविताओं की एक ग्रंथावली की रचना भी की थी, जिसमें कृष्ण भगवान के बारे में उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी जो कुछ इस प्रकार हैं। हवा महल ठाटे कियो सब समझो यह भाव, राधा कृष्ण सिधार सी दरस परस का भाव। और इसी रूम में हवा महल का एक ये मॉडल भी रखा गया है। दोस्तों, प्रताप मंदिर के बाहर जो ये बरामदा है, ये शुभ भवंतु के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब शुभ शांति से है। और इस कक्ष के पीतल और लकड़ी से बने ये दरवाजे इसकी शोभा और ज्यादा बढ़ा देते हैं। प्रताप सिंह जी के जो संगीत गुरु थे, उनका नाम चांद खा था और उनके काव्य गुरु का नाम गणपति भारती था। इसके अलावा सवाई प्रताप सिंह जी ने अपने शासनकाल में एक संगीत सम्मेलन का भी आयोजन किया था और इसी सम्मेलन के दौरान एक ग्रंथ की रचना भी करवाई थी, जिसका नाम था राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ, जिसके रचयिता देव ऋषि ब्रजपाल जी भट्ट थे। महल के परिसर में एक कुआं भी बना हुआ है, जिससे जाली से ढका हुआ। दोस्तों, जयपुर के गुलाबी शहर कहे जाने के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वह यूं था कि जब सन 1876 में ब्रिटिश वेल्स देश से वहां के प्रिंस अल्बर्ट भारत एक यात्रा पर आए थे, तो यहाँ जयपुर भी आए। तब उनके सम्मान में सवाई राम सिंह जी सेकंड ने पूरे शहर को गेरुए रंग से रंगवा दिया था। लेकिन नॉर्मली भाषा में इस रंग को गुलाबी रंग कह दिया जाता है, इसलिए जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। महल के अंदर का भाग भी ऊपर के मंजिलों की ओर जाने वाले सभी रास्तों से एकदम कनेक्टेड है। हवा महल के पहले 2 मंजिल में आंगन है और बाकी 3 मंजिला की चौड़ाई एक कमरे के बराबर है। दोस्तों, खास बात तो यह है कि इमारत में कोई सीढ़ियां नहीं है और ऊपर जाने के लिए रैंप का इस्तेमाल किया जाता है। 50 साल बाद 2006 में हवा महल का रिनोवेशन किया गया था। इस समय इस इमारत की कीमत 4568 मिलियन बताई गई। दोस्तों, बेस्ट टाइम जो विजिट करने का है हवा महल, वो है सर्दियों में। सर्दियों में नवंबर की शुरुआत से फरवरी के बीच में आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये उस समय जो टूरिस्टों के आने का पीक सीजन होता है। उस समय मौसम भी इतना कूल रहता है कि आप और भी बाकी जगहों पे पुराने पोर्ट्स जाके देख सकते हैं सुकून से। हवा महल को देखने का टाइम सुबह 9:30 बजे से शाम की 4:30 बजे तक है। हालांकि इस इमारत को निहारने का सबसे सही समय सुबह का है, जब सूर्य की सुनहरी किरणें इस शाही इमारत पर पड़ती हैं। तो ये नजारा हवा महल को इतना सुंदर बना देता है और भव्य रूप दे देता है, जिसका अंदाजा आप यहाँ आकर ही लगा पाएंगे। दोस्तों, हवा महल के अंदर एक पुरातत्व संग्रहालय भी है। दोस्तों, हवा महल म्यूजियम शुक्रवार को बंद रहता है, इसलिए बेहतर है कि आप लोग हवा महल को आने दिनों में ही देखने जाएं। हवा महल की एंट्री फीस भारतीयों के लिए 50 रुपए है और विदेशियों के लिए 200 रुपए है। आप यहाँ कंपोजिट टिकट भी खरीद सकते हैं, जो सभी जगह पे मिल जाएगा, जो 2 दिन के लिए वैलिड रहता है, जिसमें 400 रुपए के अंदर 6 पॉइंट आपको उसमें कवर हो जाएंगे और 2 दिन तक आप घूम सकते हो। फिर कहीं भी आपको लाइन में लग के टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप दोस्तों हवा महल के अंदर कैमरा साथ लेके जाना चाहते हैं, तो इसके एंट्री फीस के अलावा 10 से 50 रुपए अलग से चार्ज होगा। और यहाँ पे जानकारी देने के लिए लोकल गाइड भी मौजूद रहते हैं,
लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि यहाँ पे चार्ज आप पहले से तय कर लें, बाकी ऑलमोस्ट गाइडिंग मैंने आपको कर ही दी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो में आपको जयपुर और हवा महल के बारे में जो जानकारी मैंने देने की कोशिश की है वो आपको पसंद आई होगी। आगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। गबरू केडी साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।